लैग्रेंजियन ऑर्बिट पढ़ी हम लोगों ने, सन और अर्थ के बीच में। एक होती हैं ईएमएल, ये नया वर्जन दे रहा हूँ हमको, ईएमएल, अर्थ मून लैग्रेंजियन ऑर्बिट्स, ईएमएल 1, ईएमएल 2, ईएमएल 3, ईएमएल 5 तक। ईएमएल क्या होती हैं? अर्थ मून लैग्रेंजियन ऑर्बिट। अर्थ और मून के बीच में 5 ऐसी लोकेशन है जहाँ सैटेलाइट लगा दी जाए अगर, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, यानी बराबर विपरीत हो जाएगा, यानी उस सैटेलाइट वहाँ स्टेबल रहेगी। जैसे आदित्य L1 लॉन्च किया आपने L1 ऑर्बिट में सन और पृथ्वी के बीच में, ऐसे ही ये जो आपने भेजा ओरियन, ये आर्टेमिस 1 में ओरियन, इसमें एक सैटेलाइट भेजा साथ में इसके, ठीक है, जापान ने बनाया था सैटेलाइट वो, और वो गया है EML 2 पर। बड़ी बात इंटरेस्टिंग सुनिएगा, EML 2, ये ओरियन था आपका, ये जो लेके गया आर्टेमिस 1, ओरियन 1 गया ऑर्बिट में, चंद्रमा की घूम के चक्कर लगा के आ गया सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली आ गया। अभी कोई यात्री नहीं था, अगली बार में यात्री या थर्ड में यात्री भेज जाएंगे इस पर। ये सैटेलाइट का नाम इन पॉइंट नहीं याद होगा, मिनिमम याद कर रहा हूँ, ये सैटेलाइट का नाम था जिसको लाया गया है EML 2 में। EML 2 में लगाया गया सैटेलाइट का नाम देख रहे हैं आप, नाम याद हो जाता अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सैटेलाइट का नाम है ये, ठीक है। इसको कहाँ लगाया गया है? इसको लगाया गया था EML 2 में। अब ये देखिए EML 2, ये अर्थ है, ये मून है, 5 लैग्रेंजियन ऑर्बिट है इनके आसपास, नोन एज EML 1 2 3 4 5। तो L2 में लगाया गया, EML 2 में लगाया गया इस सैटेलाइट को। समझिए खास बात क्या है। जैसे हम जानते हैं मून का एक साइड ऐसा है जो हम कभी दिखाई नहीं देता, एक हमेशा एक साइड देखते हैं मून का जो उसका फार साइड है, नेवर सी, हम लोग कभी देखा ही नहीं फार साइड को हम लोगों ने। तो ये EML 2 जो लोकेशन है मून के फार साइड को कवर करती है, और यहाँ कोई सैटेलाइट लगाया जाए तो किसको कवर कर रहा है? वो मून के फार साइड को, उस पर नजर रख रहा है वो। ध्यान सुनिए, काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नासा का मिशन, अमेरिका का मिशन, जापान की सैटेलाइट, इंडिया पार्टनर, तीनों देश क्या कर रहे हैं? एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ जा रही है वो? EML 2 में, यानी चंद्रमा के फार साइड का स्टडी करने। आप फार साइड में क्या स्टडी करेंगे यार? दिखता तो कुछ है नहीं वहाँ पर, लाइट तो है नहीं वहाँ पर। चंद्रमा फ्रंट पे तो लाइट है, तो दिखता है चंद्रमा फ्रंट साइड आपको, पीछे लाइट है नहीं, नहीं है ना पीछे लाइट, इस पर घूमता है इस प्रकार का, अब दिखता ही नहीं पीछे साइड कभी। जब पीछे सामने आता है तो चंद्रमा गायब हो जाता है आपके सामने से, तो पीछे लाइट दिखती नहीं है चंद्रमा पे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऊपर कैमरा लगा दिया, क्या देख पा रहे हो नीचे यार? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। काम की बात क्या, समझिएगा। ये जो फार साइड है ना, ऐसा कोई लैंड नहीं कर पाया वहाँ पर, ना अमेरिका, ना सोवियत, ना इंडिया। चाइना वहाँ लैंड कर गया है, चाइना वहाँ लैंड कर चुका है, वहाँ पर उसका रोवर चल रहा है 1-1.5 साल। वो क्या खोज कर रहा है बताए ना दुनिया को, क्या खोज कर रहे हैं हम लोग? अब सो चीन का मिशन बहुत सीक्रेट है, वो चैंग 3, उसका चैंग 3 मिशन 1 साल से वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, डेटा प्राप्त कर रहे हैं, और डेटा वो क्या उनसे मिनरल्स को वहाँ मिल रहे हैं। पूरा रोवर 1 साल चल रहा, सोचिए, वो न्यूक्लियर पावर रोवर उनका, न्यूक्लियर पावर बेस्ड। हमारा रोवर तो 15 दिन चल खत्म हो गया, उनका रोवर 1 साल चल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है चंद्रमा के फार साइड का, जहाँ आज तक कोई नहीं गया। वहाँ मिनरल्स हैं, और ऑफकोर्स अलग प्रकार के मिनरल्स हो सकते हैं, अलग स्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ का। चंद्रमा वहाँ पर लैंड कर चुका है, चाइना वहाँ जाकर। हम तो साउथ पोल पर लैंड कर खुश हो गए, चाइना उस तरफ चला गया फार साइड में, वहाँ जाके लैंड करा चैंग 3 को उसने, वो स्टडी कर रहा है चंद्रमा के फार साइड का। हम तीनों इंडिया जापान वगैरह देख रहे हैं, कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर? अब तो डिप्लोमेटिक समझिएगा बड़ी बात को। यहाँ पर जापान का सैटेलाइट नासा लेके जाता है, इंडिया पार्टनर हो जाता है, तो तीनों चेक कर रहे हैं, तो फार साइड में कर क्या रहे हो? हमारा फार साइड से कोई लेना नहीं है आपकी, न हमको जाना कभी फार साइड से, तुम क्या कर रहे हो मान जानना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके काम को जाता है इस प्रकार टॉपिक के यहाँ पर EML 2 क्या है। डिप्लोमेटिक बातें साइड में कर दीजिए, तो भी आपके साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से EML 2 क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। EML 2 दैट मीन्स अर्थ मून लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं 5 ही, याद करने हैं आपको। आर्टेमिस मिशन काम को जाता है, आर्टेमिस मिशन काम को जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ और काम का, ओके। एक खास बात जो सैटेलाइट के अंदर है, ये सैटेलाइट जापान का है, और इसको, इसमें जो फ्यूल है उस इंजन का नाम है एक्वेरियस इंजन। ये पानी से ईंधन बना रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये आपको देखेंगे। एक्वा बात कर रहे हैं हम लोग, प्रपोल्शन सिस्टम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जेट प्रपोल्शन सिस्टम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस प्रपोल्शन, यानी पानी से बना रहे हैं ईंधन को। याद है कि यही तकनीक हम यूज़ करने वाले चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में हमने क्या किया, कहाँ लैंड कराया चंद्रयान 3 को? साउथ पोल पर। साउथ पोल में क्या है? ड्राई आइस, और यहाँ पर इसरो ने कहना है कि इस आइस का भविष्य में यूज़ करेंगे फ्यूल बनाने के लिए, ये इसरो बोल चुका है। एज आ लिक्विड फ्यूल बनाएंगे, इससे हम लोग ऑक्सीजन मिलती है पानी में, आपको हाइड्रोजन मिल जाती है पानी में, फ्यूल बन जाएगा आराम से आपका। तो यूज़ कर सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल बनाने में वो इसको, और वही काम यहाँ कर रहा है इस सैटेलाइट के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की हैं कि इंडिया जापान पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यूज़ भी कर रहा है अपने सैटेलाइट का, किस काम में?
एक्वा प्रोपोर्शन सिस्टम लगा रखा है उसने इसके अंदर, और स्टडी कर रहा है फार साइट का। तो मल्टीपल चीज़ें मिला के देखी जाए तो इंडिया जापान पार्टनरशिप हो गई, इंडिया अमेरिका जापान पार्टनरशिप हो गई यहाँ पर, और चाइना का फार साइट का एग्जाम्पल। तो शायद ये पूछ सकता है ये क्या है अपने आप में। हाल में चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा, नासा का जक्सा का ये सैटेलाइट का नाम, ठीक है। संस्था कौन सी है जापान की, जैसे नासा है अमेरिका की, जाक्सा हमें जापान की संस्था है, इसने लॉन्च किया ये। चलिए, नैनो सैटेलाइट, छोटा सैटेलाइट है बहुत, नैनो सैटेलाइट है, 60 सेंटीमीटर समझ सकते हैं, 60 सेंटीमीटर, 60 बाई 60 बाई 60, तो 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर छोटा छोटा सैटेलाइट बॉक्स होगा ये, नैनो सैटेलाइट है, लेकिन ये यूज़ कर रहा है वाटर प्रोपेलेंट का, जल ईंधन का यूज़ कर रहा है इस मिशन के दौरान। याद रखिए हमारे पास ट्रीटी है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की, जिसमें स्पेस का यूज़ कैसे करना है, रेगुलेशन कैसे करना है, वो जिम्मेदार बनाती है आपको। चलिए, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जिसमें मना किया गया न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मटेरियल आपको स्पेस में लेके नहीं जाना है।